लोग क्वेश्चंस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू कर दिया था। हम लोगों ये 5th क्वेश्चन में आए थे, तो कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। देखो क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी and 17 kg coffee is 183, and cost of 25 kg tea and 13 kg coffee is 213. What will be the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee? अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। मान लेते हैं हम टी को वेरिएबल टी मान लेते हैं और कॉफ़ी को सी मान लेते हैं। एक्स और वाई भी मान सकते हो। मेरा मन है टी और सी मानने का, तो मैं टी और सी मान लूँगा। आपका मन है ए और बी मानने का, तो ए और बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 15 टी प्लस 17 kg कॉफ़ी का जो कॉस्ट है वो दिया है ₹183। ये मतलब है। और देखें तो 25 kg टी प्लस 13 kg कॉफ़ी का जो प्राइस है उसको दिया है वह 230। अब देखो यहाँ पे या तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, कैलकुलेटिव पड़ेगा, या अगर एलिमिनेशन लगाना चाहो तो वो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। क्या करेंगे 15 और देखो यहाँ पे इसको इक्वल बनाना आसान है ना। तो इनको इक्वल बनाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ से हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे। अब इसके बाद ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये गिवन था, है ना, ये गिवन है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 ऑन इक्वेशन 1 एंड 3 ऑन इक्वेशन 2। ठीक है, हम लोग 5 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से हो जाएगा 75 टी प्लस, देखो 17 5 से 85 सी हो जाएगा इक्वल टू 183 में 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 से 15, 1 कैरी, 15 5 से 90 और 1 91। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 25 3 से 75 टी प्लस 13 3 से 39 सी इक्वल हो जाना चाहिए ये 3 3 से 9, 3 1 से 3 और 3 2 से 6, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब इन लोग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा ये देखते हैं। तो मैं 75 टी प्लस 85 सी इक्वल टू 915 लिखा, 75 टी प्लस 39 सी इक्वल टू 639 लिखा। ठीक, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब 75 में 39 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 46 सी इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा तो ये माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 15 में 9 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, 10 में 3 माइनस करो 7 आ जाएगा, और यहाँ से 8 में 6 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। तो 46 सी का वैल्यू आया है 276। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 276 अपॉन 46। तो जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा 6 बार। तो सी का वैल्यू आया है यहाँ से 6। अब हम जाएंगे फिर से पहले वाले इक्वेशन पे, 15 टी प्लस 17 सी इक्वल टू 183। 15 टी
प्लस 17c इक्वल टू 183। अब यहाँ पे c का वैल्यू करना है, पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। जब ये करोगे तो क्या हो जाएगा, 15t प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 183 हो जाएगा। 15t इक्वल टू 183 माइनस, अब देखो 17 6 का कितना होता है, 7 6 42, 4 कैरी 6 1 6 प्लस 4 10। तो अब यहाँ पे 15t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करो 1 आ जाएगा, ये 8, ठीक है 81 आएगा। तो देखो t इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 81 अपॉन 15, इससे काटो 3 से काटो, 3 से 5 टाइम्स और 3 से ये 27 टाइम, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जो नहीं 5 5 जो 25। चलो ठीक से लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 5 जो 25, 2 बचा 20, मतलब ये 4 बार। तो t का वैल्यू आ गया 5.4 और c का वैल्यू आ गया 6। अब हमको निकालना क्या है, देखना, अब हमको निकालना है 7 kg और 1 kg कॉफ़ी का वैल्यू। तो 7t, देन यहाँ पे लिखो 70 प्लस 7 नहीं 1c है ना, 1c इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 5.4 प्लस c इक्वल टू 6। तो ये देखो मल्टीप्लाई करो, 7 5 जो 35 और 7 4 जो 28, तो 37.8 आ जाएगा। और प्लस 6 करोगे तो आ जाएगा आपका 43.8 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को पूरा लिखना है। तो जो पहले गिवन है उसका इक्वेशन बना दिए, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड के लिए ऐसे तैयार कर दिए, फिर उसके बाद टी और सी के वैल्यू निकाल के आखिरी में उसका वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। अगर आपको लिखने के लिए समय चाहिए था तो आप उसको रिवाइंड करके उसको नोट डाउन कर सकते हो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 6 नंबर। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, ए पर्सन ओन्स सम पिजन एंड काउ, है ना, इसके पास कुछ पिजन है और कुछ काउ है, फिर पिजन और कुछ काउ। द नंबर ऑफ लेग ऑफ दिस एनिमल इज 180। तो जो पैरों की संख्या है, पैरों का जो नंबर है वो कितना दिया है, 180 दिया है। एंड द टोटल नंबर ऑफ आईज इज 120, और जो आंख का नंबर है वो दिया है 120। हाउ मेनी काउस एंड पिजन डज द पर्सन ओन। अब आप लोग को सिंपल ये पता होगा कि पिजन के पास कितने पैर होते हैं, पिजन के पास कितने पैर होते हैं, 2, और काऊ के पास कितने पैर होते हैं, 4। पिजन को मान लेते हैं हम x और काऊ को मान लेते हैं y। तो अब देखो पैरों का संख्या दिया है 180, तो गिवन, तो हमको गिवन दिया है 2x प्लस 4y इक्वल टू 180, ठीक। एंड आई, अब देखो पिजन के पास भी 2 आंख होते हैं और काऊ के पास भी 2 आंख होते हैं, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 120, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करो, अब यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेशन आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 180 माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 120, ये हो जाएगा। तो 2x से 2x कट जाएगा, 4 में से 2y माइनस करोगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 120 माइनस करोगे हो जाएगा 60। तो y इक्वल टू कितना आया, 30। y क्या था, y था काउस,
है ना। हम्म, तो वाई मतलब काउ, काउ कितने आ गए यहाँ पे, 30 काउ। अब देखो वाई का वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, सेकंड में पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस, या फिर यहाँ पे देखो 2y का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, 2y तो 60 है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 120। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 माइनस 60, 60 हो जाएगा ये। तो x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 अपॉन 2, ये भी हमारा कितना आ गया, 30 पिजन आ गया। ठीक है, 30 पिजन है और 30 काउ। ठीक, तो ये भी हमारा ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बैग हैज 50 पैसा, 25 पैसा कॉइन, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 94 एंड देयर वैल्यू इज 29.75 rupees. Find the number of 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। अब देखो, मान लेते हैं x है 50 पैसा कॉइन और y है 25 पैसा कॉइन। तो देखो टोटल नंबर है x प्लस वाई कितना है, 94 है। सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस वाई कितना है, 94 है। यहाँ पे इसको पहला लाइन पे लिखना रहेगा ना, लेट 50 पैसा कॉइन बी एक्स, लेट 25 पैसा कॉइन बी वाई, ऐसे करके आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखो इनका जो वैल्यू है, अब ये रुपीज में दिया है, ये है पैसा में, तो पैसा रुपीज में इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 पैसा मतलब कितना रुपए, आधा रुपए, 1/2x, और 25 पैसा मतलब 1/4y। इसका वैल्यू दिया है 29.75 रुपीज। 25 पैसा मतलब तो पता होगा, 100 पैसा का 1 रुपए, तो 25 पैसा का 1/4 रुपए। तब देखो जब इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 29.75, या फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू, अब 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, करोगे 29.75 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जो 20, 2 कैरी, 7 4 जो 28 प्लस 2 30, 3 कैरी, 7 4 जो 36 प्लस 3 39, 3 कैरी, 4 2 जो 8 और 8 3 11। तो इनका वैल्यू आ गया 119। अब मेरे पास जो सेकंड पहला इक्वेशन है वो है प्लस वाई इक्वल टू 90। जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करो, सीधा माइनस कर दो, है ना, सब्ट्रैक्टिंग लिखना है, जो लिखना है वो लिखोगे। ठीक है, ये y से y कट जाएगा, 2x में से x माइनस करोगे तो x आ जाएगा, और 9 में 4 गया तो 5, और 11 में एक सेकंड, 94 190 आ गया है, 9 4 36 और 39, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 25, मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 25, 50 पैसे कॉइन्स। तो देखो टोटल तो 94 कॉइन्स हैं, है ना, टोटल 94 कॉइन्स हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 94 है, x इक्वल टू 25 रखोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, y इक्वल टू 94 माइनस 25,
तो y इक्वल टू कितना आया 9 और 8 में 2 गया तो 6। ठीक है, ये हमारा 25 पैसा 25 पैसे का कॉइन 69 और x हमारा 50 पैसे का कॉइन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब देखो द सम ऑफ टू नंबर इज 25, इसको सॉल्व करो। लेट हमारा नंबर x है और y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। अब इनका रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे x का मेरे को रेसिप्रोकल लिखना है तो 1/x हो जाएगा, y का रेसिप्रोकल लिखना है तो हो जाएगा 1/y। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ये हमको दिया है गिवन। तब क्या करना है, फाइंड द टू नंबर्स। अब हमको यहाँ पे x और y का अलग अलग वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ से जब इसका एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा y इधर प्लस x इधर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब देखो एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। 25 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, वी नो x प्लस वाई इक्वल टू 25। 25 यहाँ पे पुट करने से हो जाएगा 25/XY इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू XY। XY कितना आ रहा है, XY आ रहा है हमारा 100। अब देखो दो इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और XY इक्वल टू दिया है 100। ये हमारा दो इक्वेशन हो गया, या तो सब्सटीट्यूट करो या फिर हिट एंड ट्रायल करो। देखो 20 प्लस 5 कितना होता है 25 और 20 इंटू 5 ये भी 100 हो जाता है। तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो करने के लिए, लेकिन हमको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। देखो y इक्वल टू रखूंगा मैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/x हो जाएगा, होगा। लेकिन यहाँ से फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, पर अभी तक तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं है। चलो हिट एंड ट्रायल ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 20 प्लस 5 करने से 25 आ जा रहा है, मतलब x क्या लिए 20 लिए और y क्या लिए 5 लिए। और देखो x इंटू 5 करोगे तो 20 इंटू 5 करने से 100 आ जा रहा है, मतलब ये वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 और y इक्वल टू आ जाएगा 5। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस इन देयर स्क्वायर इज 448। फाइंड द नंबर। फिर से यहाँ पे दो नंबर लेना है, मान लेते हैं x और y। कोई दो नंबर है, सॉल्यूशन लिखोगे यहाँ पे गिवन है जो भी, तो यहाँ पे लेट x एंड y, ये दो हमारा नंबर है, इनके बीच का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 14। और थोड़ा तेजी से क्वेश्चन करते जाते हैं। एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, अब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ये दिया है 448। ठीक, अब आप लोगों के एलजेब्रा के फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस, ये होता है। अब यहाँ पे रखोगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448 हो जाएगा, होगा। फिर उसके बाद देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 14 रख दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 448। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448 अपन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 14 3 जा 42 और 14 2 जा 28। तो x प्लस वाई का यहाँ पे अब देखो कितना है 32। अब इतना मेहनत करने के बाद आया हमारा दो इक्वेशन। अब यहाँ से आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। चलो अब देखते हैं, x माइनस वाई कितना है 14 है और x प्लस वाई कितना है 32 है। सिंपल इन दोनों को ऐड कर दो,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या हो जाएगा, देखो, अरे तो मैं लिख दूंगा कहाँ पे, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो माइनस एक्स प्लस वाई, ये 0 हो गया, इक्वल टू ऐड कर दो हो जाएगा 46, तो x इक्वल टू 46/2, 2 से काटोगे 23 टाइम्स कटेगा, इसका मतलब जो हमारा x जो नंबर है वो आया है 23, ये हमारा पहला नंबर आ गया। यहाँ पे भी पुट कर दो कहीं पे भी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 32 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस एक्स, एक्स मतलब 23, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, तो जो दो नंबर थे वो थे 23 और 9, यही थे ना, हाँ 23 और देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो 14 आएगा, इन दोनों का स्क्वायर पता है, 29 का स्क्वायर पता है 529 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो माइनस कर दो, 9 में से 1 माइनस 8, 12 से में 8 माइनस 4, 44, देखो आ गया, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45, सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट टू नंबर है तो एक्स और वाई मान लेते हैं, अब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू है ये 45, एंड देयर सम इज, इनका जो सम है वो 14 दिया है, अब इन दो नंबर को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बताओ क्या यहाँ पे हिट एंड ट्रायल हो सकता है, क्या हिट एंड ट्रायल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 9 और 5, 9 प्लस 5 कितना होता है 14 होता है, और 9 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 45 होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। बाकी अगर आपको सॉल्व इसको करना है तो यहाँ से y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, फिर कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। वैसे हिट एंड ट्रायल से जल्दी खत्म हो गया, लेकिन एग्जाम में आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, नहीं तो आपको हिट एंड ट्रायल नंबर मिलेगा, तुक्का से नंबर दे देंगे। चलो क्या करना है, तो यहाँ से देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 45/x आ जाएगा, या फिर यहाँ से y इक्वल टू निकालोगे 14 माइनस एक्स आ जाए, यहाँ से कर, ठीक है, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स आ जाएगा, तो x y की जगह अभी इसका जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन 1 पे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स इक्वल टू 45। अब देखो 14 में एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो 14x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको रीअरेंज करोगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x माइनस 9, यहाँ से x माइनस 9 तो बचेगा ही, तो यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो या तो x माइनस 9 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सही है ना। हाँ, या तो 9 रखो या तो 4 रखो, जैसे मैंने बताया था ना, 9 और 5 से हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, या तो इसको 5 और 9 ले लो, दोनों बात सही है, दोनों सही हो जाएगा हमारा, या तो x को 9 लो या तो x को 5 लो। अब यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 5 और y का वैल्यू आ जाएगा 9, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक, फिर 10 नंबर का हो गया, फिर 11 नंबर का देखते हैं।
या फिर आज इतना ही रखते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा सा करते जाएंगे तो ठीक रहेगा। आज छोटा सेशन रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।